बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज इस वीडियो के अगले हिस्से में जाके मैंने आपको बताना है कि कुछ एक खातून मंजर आम पर आई हैं और आप लोगों ने पहले भी देखा होगा, मगर उन्होंने चंद चीज़ें जो हैं वो इमरान खान के बारे में बताई हैं और उनका एक बहुत बड़ा जो स्कैंडल था बुशरा बीबी और इमरान खान का मुश्तरका तौर पर, जो कि गैर अखलाकी है, वो भी सामने आया है। बहरहाल उससे पहले चंद चीजें बात करते हैं। एक तो आपको पता है कि भारत इस वक्त बुखला गया है। भारत के जो तमाम दफाई तज्जियाकार हैं, उनके साबिका जर्नैल हैं और बिलखुसूस उनका जो मीडिया है, वो सारे का सारा मलबा जो उनका तेजा गिरा है, उसका सारे का सारा मलबा अमेरिका पर डाल रहे हैं कि अमेरिका ने कुछ टेक्निकली कुछ कर दिया था। हालांकि ये अमेरिका ना किसी और मुल्क ने किया है। जहाज में कोई मसला नहीं था, जहाज को उड़ाने वालों में मसला था। वो तो आपने एक पायलट की वीडियो भी देख ली ना, जो स्क्वाड्रन लीडर था उनका, जो कि हलाक हुआ है, कि वो भी बड़ी तस्वीरें ले रहा था और ही वॉज वेरी कंफ्यूज्ड। जब आपके पायलट्स, उनके अंदर जिगरा ही नहीं है, उनके घुटनों में पानी नहीं है, तो फिर आप इस तरह के करतब ना दिखाएं। एक मैं वीडियो देख रहा था, जमीन से 1 फुट के फासले पर हमारा जो JF-17 थंडर है वो ऐसे आता है और इधर आके, आपको पता ना, इनका वो राफेल ऐसे ऐसे गिरता है, लेकिन हमारा जो JF-17 थंडर था वो ऐसे आता है, जमीन से 1 फुट के फासले के ऊपर वो उड़ान भरता है, फिर वापस आता है। और दिस इज समथिंग, इसे कहते हैं शो। और दुबई शो भी हमने जीत लिया। तो आप अमेरिका पे छोड़ो, और डोनाल्ड ट्रंप से तो भारतीय वजीर आजम ने रिक्वेस्ट भी कर दिया कि ट्रंप यार, ये उसमें गिनती में ना शुमार कर लेना। अब ये ना हो कि तुम 8, 9, 10 गिनती बना दो, तो इसको शुमार ना करना। तो इसलिए वो बुखलाए हुए हैं और बुखलाहट जो है वो हमें मशरिक में भी नजर आ रही है और बुखलाहट हमें KPK में भी नजर आ रही है। अब आप कह रहे होंगे कि KPK में कौन सी बुखलाहट है, आइए आपको सेकंड हिस्से में बताते हैं। सुहेल अफरीदी साहब, जिनके मनशियात के सारे कारोबार मैंने यहाँ पर बैठकर आपको बताए और बहुत ज्यादा लोगों ने इसको सराहा, बहुत सारे लोगों ने वायरल किया उसे। सुहेल अफरीदी के मनशियात के हवाले से कुछ सवालात हैं, 5 सवालात हैं। वो सारे सवालात भी मैं पढ़ूंगा और उसके जवाबात भी पढ़ूंगा, और उसकी एक ऐसी मंतक, मनशियात को उगाने वाले ये, लगाने वाले ये, स्मगलिंग करने वाले ये, तरसीलात करने वाले ये, लेकिन डाल किस पर रहे हैं? सिक्योरिटी फोर्सेस पर। सुहेल अफरीदी की मंतक है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो मनशियात को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। और भाई, सिक्योरिटी फोर्सेस कैसे मनशियात को तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, जब तुम्हारे, अब मान भी रहा है कि अपने इलाके वादी तीरा में इसके गांव में 50 अरब की मनशियात इस वक्त तक खड़ी हुई है, काश्तकारी के लिए काबिल है, वहां पर ये किसी को एंटर नहीं होने दे रहे। सुहेल अफरीदी से एक सवाल किया गया कि तहरीक इंसाफ की 13 साल हुक्मरानी दौर में आप पहले वजीर आला हैं जिन्होंने ये बात तो मान ली कि खैबर एजेंसी तीरा, जो कि आपका अपना हल्का इंतखाब है, चर्च और मनशियात का गढ़ है, शुक्र है आपने ये बात तो मान ली, मगर सवाल ये उठता है कि खैबर एजेंसी के हजारों लोग जो इस कारोबार से मुंसलिक हैं, क्या वो भी फौज और FC के जवान हैं? सवाल किया गया। सुहेल अफरीदी का जवाब क्या था? सुहेल अफरीदी की मंतक, बॉर्डर अफवाज पाकिस्तान कंट्रोल करती है तो वो मनशियात के कारोबार को रोक दें। मनशियात उधर से इधर कम आ रही है, इधर ज्यादा उग रही है, इधर ज्यादा काश्तकारी हो रही है, और वो आप लोग कर रहे हैं। अगला सवाल, ये सवाल अफवाज पाकिस्तान से जब भी किया गया उन्होंने जवाब दिया 20 से 25 किलोमीटर फासले पर चेक पोस्टें हैं, मगर सियासी पुष्टपनाही यानी टेरर क्राइम नेक्सस की वजह से ये स्मगलिंग होती है, जिससे दहशतगर्द पोस्टों पर हमला करते हैं, क्राइम को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और सियासी हुकूमत की आशीर्वाद से स्मगलिंग होती है। ये सवाल किया गया। और अफगान तालिबान पाकिस्तान आर्मी की पोस्टों पर हमला करते हैं, अरबों रुपए बनाए जाते हैं, सारे निजाम के पीछे मनशियात का NCP गाड़ियों का धंधा चलता है। आपसे सवाल यह है कि इस मनशियात और दूसरे धंधों को खत्म करने के लिए पुलिस, जिला इंतजामिया बशमूल कमिश्नर पेशावर आपके हुक्म पर आज तक कितनी कार्रवाइयां कर चुके हैं? इसकी बजाय मुख्तलिफ सियासी ग्रुप चेक पोस्टों को खत्म करने का मुतालबा करते रहते हैं। आप तो मुतालबा करते हैं कि ये जो चेक पोस्टें हैं, जो स्मगलिंग को, मनशियात को, जो कि टेररिज्म को रोकते हैं, आप उनको खात्मा करें। उस पर उनका जवाब, सुहेल अफरीदी की मंतक, फौजी जर्नैल अपने असासों की तफसीलात दें जो उन्होंने जजीरे बनाए, उनका जवाब दें। सवाल गंदुम, जवाब चना। सुहेल अफरीदी से मासूमाना सवाल, आपका इशारा जनरल इशफाक परवेज कियानी की तरफ है, जो कि खुद और अपने बच्चों समेत आज तक पता करने में नाकाम रहे हैं। जब कभी किसी फौजी अफसर पर सबूतों के साथ इल्जाम लगा, अफवाज पाकिस्तान ने बिला तफरीक कार्रवाई की है, थोड़े फैजे दे नाल कार्रवाई की है, जिसमें हालिया मिसाल टॉप सिटी के मालिक की जानिब से फैज हमीद पर लगने वाले सबूतों के साथ इल्जाम थे। फैज हमीद का इस वक्त कोर्ट मार्शल जारी है। आपके पास इन इल्जामात के क्या सबूत हैं
जो आप लगा रहे हैं। सुहेल अफरीदी से सवाल किया गया। सुहेल अफरीदी के मंतक, मनशियात के कारोबार और स्मगलिंग में फौज मुलव्वस है क्योंकि बॉर्डर वो कंट्रोल करती है। सवाल क्या हो रहा है, जवाब क्या दिया जा रहा है। फिर अगला सवाल, अमेरिका मेक्सिको बॉर्डर दुनिया भर में मनशियात की स्मगलिंग के लिए मशहूर है, कि आपका इशारा अमेरिकी पेंटागन की जानिब है क्योंकि वो भी बॉर्डर कंट्रोल करती है। जवाब, यह इलाका फौज के ही कंट्रोल में है और बॉर्डर भी फौज की कंट्रोल में है, तो इस धंधे के पीछे फौज ही है। कोई मंतक, कोई जवाब नहीं मिला, कोई अच्छी मंतक नहीं है, कोई सबूत नहीं है, बस फौज 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 फौज, सिक्योरिटी इदारे 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 इदारे, हर चीज वो करवा रहे हैं और कर खुद रहे हैं, फायदे खुद उठा रहे हैं। सुहेल अफरीदी से एक और सवाल, अगर वजीर आला को अपनी बात पर यकीन है तो उनको चाहिए कि वो मुतालबा करें कि फौज को न सिर्फ अपनी नफरी बल्कि इस धंधे को रोकने के लिए ऑपरेशन में मजीद तेजी लानी चाहिए, लेकिन हकीकत में तो आप कहते हैं ऑपरेशन को बंद कर दें और फौज को वापस बुला लें। आपका तो ये मुतालबा करना चाहिए, आपको तो ये मुतालबा करना चाहिए कि ऑपरेशन तेज करें। अगर आप ऑपरेशन बंद करने की बात करते हैं तो इसका मतलब है अरबों के इस धंधे में बिलावास्ता या बिलवास्ता आप सब लोग मुलव्वस हैं। तो जवाब क्या आया, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं मुलव्वस, इदारे मुलव्वस हैं। और इदारे का एक सबूत नहीं है। आपके सबूत हम यहां पर बैठकर दे चुके हैं, तो सिक्योरिटी फोर्सेज कितने दे चुकी होगी, वो जो वहां पर इलाके अमायदीन है वो कितने सबूत दे चुके हैं। वो खुद दुआएं झुड़ियां उठा उठा कर आपके लिए बददुआएं करते हैं कि हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं, ये नशे की लत लगा रहे हैं। बहरहाल ये सारी चीजें जो है मैंने आपके सामने रखनी थी। और दूसरी तरफ जो इसका एक बयान ठीक आया, वैसे जो भी हमारे जवानों को शहीद करता है वो दहशतगर्द है, उनके खात्मे के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ये बयान दे रहा भी, लेकिन इस पर अमल नहीं करने देंगे, ये सुहेल अफरीदी कह रहा है, अमल नहीं होने देता और इस पर ये खुशी का इजहार करते हैं। बहरहाल तीसरा टॉपिक, आपको पता है कि अफगानिस्तान के वजीर जो है वो बयान दे रहे हैं कि हिंदू हमारे भाई हैं पाकिस्तान के खिलाफ। तो जो ख्वाजा आसिफ ने इस वक्त एक पूरी कंपेन चलाई हुई है और वो बात टिका के कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी एक पॉडकास्ट के अंदर, इंटरव्यू के अंदर, बेसिकली टीवी चैनल पे उन्होंने कहा कि अगर आपने भारत के साथ मुआहदे करने हैं तो करो, साड़ी जान छड़ो। ये अफगानिस्तान के अफगानूस को और बिलखसूस तालिबान को ये हमारे वजीर दिफा बारहा कह चुके हैं। और ये तो बड़ी दफा हमारे जो वजीर दिफा हैं वो कह चुके हैं कि जो अफगानूस हैं वो साड़ी जान छड़ दें। और मैंने वो एक क्लिप भी देखा जिसमें क्रिकेट मैच के दौरान एक लड़के ने ख्वाजा आसिफ वजीर दिफा से सवाल किया कि अफगानों को जरा खिंच के रखो ना, क्या टेंशन ना लो हो जाएगा। तो इस वक्त आप देखें, भारत अपनी मौत आप मर रहा है, अफगानिस्तान वाले भारत के ऊपर तवक्को रख के बैठे हुए हैं, हमारे खिलाफ पूरा का पूरा जो नेक्सिस है वो बनाया हुआ है। यूरोपियन पार्लियामेंट, डेनमार्क, बाकी ममालिक, कांग्रेस, एवरीथिंग वो हमारे हक में गवाही दे चुके हैं। और अभी पिछले दिनों भी एक रिपोर्ट आई इंटरनेशनल लेवल पे कि जो अफगानिस्तान के टीटीपी वाले हैं, जिनको अफगान तालिबान जो हुकूमत वाले हैं वो पनाह देते हैं, वो 5 से 6 हजार जो लोग हैं वो इस खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरा हैं, जिनको तहरीक इंसाफ वाले भाई कहते हैं। इमेजिन कि तहरीक इंसाफ जिस चीज को भाई कह रहा है, दुनिया कह रही है कि वो पाकिस्तान और इस बिलखुसूस खित्ते की सिक्योरिटी के लिए खदशा हैं। दूसरी तरफ चौथी खबर, आपको पता है कि एक कंदील बलोच साहिबा थी और उन्होंने सारे के सारे हकाइक आज से तकरीबन 10 साल पहले मीडिया की स्क्रीन पर मंजर आम पर लाए थे कि एक पिंकी नाम की खातून है, उनका क्लिप बड़ा बार बार मेरी नज़रों से गुजरा, तो मैंने कहा चलो आज से बात कर लें आपके साथ। तो ये बड़ा गुस्सा करते हैं कि अगर हम इनके कोई इश्क मशूकी वाली पुराने मुआशके की बात करें तो ये बड़ा इनको तड़प होती है। तो वो क्लिप आप दुनिया की इस मीडिया की हिस्ट्री से कैसे डिलीट करवा सकते हैं, कैसे निकलवा सकते हैं। वो बार बार नज़रों में आता है, जिसमें बज़ाहिर तो लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं है, मगर उनकी बात पे गौर करें तो वो कह रही हैं कि 2016 में पिंकी पीरनी नाम की कोई खातून है और वो इमरान खान के घर में रह रही है। तो अब इमेजिन करें, बनी गाला कंट्रोल करती है। तो अब बार बार हमें कहा जाता है कि रिस्पेक्ट दें, रिस्पेक्ट दें। हम रिस्पेक्ट देना भी चाहें, हम देते भी हैं, मगर ये जो सारी चीजें सामने आती हैं तो इस पर बात करने का फिर हमारा दिल करता है, मजबूर हो जाते हैं हम कि हम बात करें। बार बार आपके लोग जो हैं उसी को टैग कर करके कह रहे हैं कि वो झूठ बोल रही है, वो झूठ बोल रही है। तो अब दुनिया से चली गई है तो वो कैसे सच होगा। उस बात पे दुनिया के
पाकिस्तान के हर एक शख्स ने मोहर लगा दी, और आपके अपने लोग जो कि जिसमें फयाजुल हसन चौहान है, जिसमें दीगर लोग हैं जो कि पार्टी से अलग हुए, उन्होंने भी इस सारे मुआशरे की सारी कहानी टीवी स्क्रीन के ऊपर रख दी है, बयान कर दी है। तो इसलिए जब यू डिमांड फॉर रिस्पेक्ट टू दैट लेडी, तो फिर उसके हिसाब से ये जो सारी चीजें हैं ये भी आप स्क्रीन से हटवा दें, या इसके खिलाफ कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस हमारे सामने रखते हैं कि हम मान लें कि नहीं नहीं, जो इल्जामात उनकी जाती जिंदगी पर लगते हैं वो गलत हैं। तो मैंने आज आपको ये चंद चीजें बतानी थी, मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी रैप अप करते हैं, आपके सामने सारी चीजें रख देंगे। बहरहाल फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का बनू में जो 5वां टॉपिक हमारा मुश्तरका ऑपरेशन हुआ है, और भारतीय हिमायत याफ्ता 8 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, इसके बावजूद भी शर्म नहीं आ रही तहरीक इंसाफ की हुकूमत को, उनके वुज़रा को, जो ये डिमांड करते हैं ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, ऑपरेशन नहीं होना चाहिए। बयान देते हैं, अंदर खाते जो हैं काम उन्होंने वही जारी रखा हुआ है कि ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन होगा तो हम मारे जाएंगे। तो ये चंद चीजें मैंने आपके सामने रखनी थी। फीडबैक जरूर दीजिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।